दी ज़ाते वाला सिफात बेहद बेपनाह दरूद व सलाम दा नजराना अकीदत पेश करन तो बाद अहबाब ज़ी वकार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासादत दा महीना जारी हो सारी है। केड़ा बंदा नहीं जानता कि जदों हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जलवागरी नहीं सी हुई उस वेले दुनिया के की हालात सन। हर बंदा मरन ते मजबूर सी। बुजुर्गों मंडियां के अंदर वेच दिता जाता सी, बुजुर्गों नीलाम कर दिता जाता सी, मावां नूं वेच दिता जाता सी, वालदैन नूं वेच दिता जाता सी, बच्चियां नूं जिंदा दरगोर कर दिता जाता सी। जमाने के अंदर नफसा नफसी का आलम सी। किसी पासे भी अदल इंसाफ तो किसी पासे भी कोई रब नूं इलाह कहने वाला नहीं सी है। इंज कह लो कि अगर खाना काबा की हालत भी वेखी जाए उत्थे भी 360 बुत कमो बेस जड़े ने वो खाना काबा के अंदर पे सी। रब का घर भी इस नजासत तो पाक नहीं सी। लेकिन जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई तो वालदैन नूं वकार मिल गया, मापिया नूं इज्जत मिल गई, बेटी नूं इज्जत मिल गई, बेटी नूं वकार मिल गया। हत्ता के खाना काबा तो रह गया एक पासे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया के ऊपर जलवागरी फरमाई, बेसत का ऐलान किया। मेरी सरकार ने फरमाया पहलियां कौमां जड़ियां सन अपनी इबादत गाह के अंदर नमाज पढ़दियां सन, उथे इबादत करदियां सन। लेकिन मैं मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु माल के कायनात ने ये मुकाम, ये एजाज, ये रिफत, ये शान, ये उर्फत आला अता फरमाई है। हजूर ने फरमाया मेरे उम्मती दुनिया के ऊपर जिथे चाहन उथे नमाज पढ़ सकते हैं। खाल के कायनात ने मेरी उम्मत वास्ते पूरी रूए जमीन नु मस्जिद बना देता है। इस तो वड्डा मुकाम तो होर शान की हो सकता है। लेकिन अफसोस वाली गल है मेरी सरकार ने पूरी रूए जमीन नूं मस्जिद बना दिता। असी रब नूं इलाह मनने आ, रब नूं मबूद आखने आ, रब नूं असी अपना मबूद आखने आ, असी अपने आप नूं अबद आखने आ। लेकिन कभी भी गौर ते कर वो बंदा आप रब नूं इलाह किवें आख सकता है जिन्हें कभी सजदा नहीं किया। जिन्हें कभी रब नूं सजदा नहीं किया वो किवें मबूद आख सकता है। मबूद तो वह ही है ना जिहड़ा सजदा करता है, आबद तो वही है जिहड़ा रब नूं सजदा करता है। और जिन्हों सजदा किया जाता है मबूद है। बंदिया सोच तो सही, इत्थे तेरे मेरे वास्ते लम्हा फिक्रिया है। मबूद साडा उदों बनेगा जदों असीं उहनूं सजदा करन वाले होवांगे, जदों असीं साजिद बन जावांगे। महबूब नूं असीं उदों मनण वाले बनांगे जदों उहदी अतात कर लांगे। पता चलिया जदों रब मबूद उदों बनेगा साडा जदों असीं उहनूं सजदा करन वाले बनांगे। सजदा उन्होंने करना नहीं तो फखर ना असीं आखना कि साडा महबूब है। महबूब की अतात करनी कोई नहीं तो कहना कलमा पढ़ के जहन्नम तो आज़ादी हासिल कर लीए। हजरात इवें नहीं हो सकता। ये चीज़ां उदों काबिल कबूल होणगियां जदों मबूद नूं मबूद उसके जनाब कवानीन के मुताबिक मनिया जाएगा। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नबी ओदी अतात करके मनिया जाएगा तो कलमे के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अज सानू अगर इज्जत मिली है ना तो रब की रहमत मुस्तफा करीम का सदका मिली है। तो सानू चाहिए मुस्तफा की अतात करिए तो रब की इबादत करिए। असी मिलाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मना रहे हैं। दस दियाँ लोगों जिवें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए तो सारी दुनिया नूं पता चल गया। इस तरह अज दुनिया ते 12 रबीउल अव्वल वाले दिन वो नबी दुनिया ते तशरीफ लैके आया जिहड़ा आदम तो लैके ईसा तक सारे नबियों का इमाम है। ये नाल ये सदके सारा जहान सजिया ते बनया है। ये सदके आदम नूं नबूवत मिली, ये सदके शीस नूं रिसालत मिली, ये सदके इब्राहीम नूं खलीलियत मिली, ये सदके इस्माइल नूं ज़बीहुल्लाह का मुकाम मिलया, ये सदके मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाम मिलया, कलीमी का मुकाम मिलया, ये सदके नूह नूं रसालत मिली, ये सदके ईसा नूं रूहुल्लाह का मुकाम मिलया। इंज कह लो कि सारे जो शाना इज्जत मुकाम रिफत मिलिया ने मेरे मुस्तफा करीम का सदका मिलिया ने। लौला का लमा खलकता इल्ला अफलाक। रब ने फरमाया महबूबा अगर तेनू पैदा करना मकसूद ना होंदा कायनात की कोई चीज़ ना बनाउंदा। पता चलिया कायनात के ऊपर जे साडी कोई इज्जत है, साडा कोई मुकाम है, नबियां नूं नबूवत मिली है, वलियां नूं वलायत मिली है, गौसां नूं गौसियत मिली है, अब्दालां नूं अब्दालियत मिली है। कायनात के अंदर जिन्हों जो मिले है मेरे मुस्तफा करीम का सदका मिले है।
खाल के कायनात ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। खाल के कायनात ने फरमाया बेशक तहकीक असी मोमना के उपर एहसान किया है, उन्होंने दे अंदर असी अपना रसूल मबूस फरमाया है, अपना यार मबूस फरमाया है। अगर इतने वेखिया जाए जनाबे आदम तो लैके जनाबे ईसा तक 1,24,000 कमो बेश नबी ते 313 रसूल दुनिया ते जलवागरी फरमाई है। आदम आए, आदम तो लैके ईसा तक किसी नबी ते रसूल दी वारी रब ने यह नहीं फरमाया असी तुहाडे ते एहसान कीता है। मैं कहा या अल्लाह जो सानू रसूल अता कीता है साडे ते एहसान पिया करना है। आदम आए एहसान नहीं कीता, शीस आए एहसान नहीं कीता, इब्राहिम आए तो एहसान नहीं कीता, इस्माइल आए तो एहसान नहीं कीता, मूसा कलीमुल्लाह आए तो एहसान नहीं कीता, जनाब हजरत नूह आए तो एहसान नहीं कीता, हजरत यहया आए तो एहसान नहीं कीता, हारून आए तो एहसान नहीं कीता। एडियां शाना वाला पैगंबर जनाब यकूब आया तो एहसान नहीं कीता, जनाब इस्माइल आए तो एहसान नहीं कीता, जनाब यूसुफ हुसन का बादशाह आया तो एहसान नहीं कीता। मेरे मालिक मौला ईसा रूहुल्लाह जनाब कलाम कीता, एडियां अजमत शाना वाला नबी दुनिया से भेजिया, तू एहसान नहीं कीता, बगैर बाप के पैदा कीता, चाहिए सी तू एहसान करदा, रब ने एहसान नहीं कीता। जो बारी आ गई तेरे मेरे महबूब की, आमिना के राज दुलारे की बारी आ गई, अबू बकर के पीर की बारी आ गई, उमर के रहबर की बारी आ गई, उस्मान के हादी, अली के वीर, असा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामा के गुलामा के गुलामा के गुलामा के आका की बारी आ गई। रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रब ने फरमाया मोमिनों एहसान कीता है। मैं कहा या अल्लाह क्यों? फरमाया इस वास्ते जो रसूल दिते जाते हैं, नबूवत दी जाती है, उदों एहसान नहीं किए जाते, जो महबूब दिते जाते हैं उदों एहसान किए जाते हैं। महबूब दिता ही कोई नहीं, लेकिन मैं तुहानू अपना महबूब अता फरमा देता है, अपना महबूब अता फरमा देता है। और सुनो जरा जो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हुण सुनो सब तो पहले घर रब दा बनया ते जिक्र भी मुस्तफा दा कीता। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम काबा बनाने वास्ते आए, काबा बन गया। इंशाअल्लाह किते मौका मिलिया तो फिर अर्ज करांगे कि पत्थर कित्थों कित्थों आए सन, पत्थर जनाब कित्थों कित्थों आके ते फिर काबा बनया ते काबा बनाने वास्ते जनाब किन्ने किन्ने की कुछ कीता, इंशाअल्लाह अलग मौजू है। लेकिन तवज्जो करिया जे जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया ते फरमाया पुत्र इस्माइल, इस्माइल दा माना होंदा है या अल्लाह सुन लै, की मैंने इस्माइल दा या अल्लाह सुन लै। रब ने फरमाया इब्राहिम मैं तेनू अग तो आज़ाद किया, हाजरा तेनू अता की, पुत्र तेनू अता किए, काबा बना दिता, तो हुण आखदा पे या अल्लाह सुन लै, की सुनाना चाह रहे हैं? अर्ज की मौला हुण तेरे को मंगण का टाइम है, जो अग च सुटिया तो मैं मंगिया कुछ नहीं, जो मैं अपने मुल्क नूं छड्डिया मंगिया कुछ नहीं, बुढ़ापे च आ गया औलाद नहीं दी मंगिया कुछ नहीं, पुत्र ज़िबा किया बच गया मंगिया कुछ नहीं। या अल्लाह पूरी जिंदगी इब्राहिम ने कुछ नहीं मंगिया, सारा कुछ तेरे रस्ते ते कुर्बान किया, लुटाया है, कुछ नहीं मंगिया। या अल्लाह अज मंगण की बारी है। इब्राहिम ने पूरी जिंदगी के अंदर एक ही दुआ मंगी है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इब्राहिम की मंगना है? फरमाया बेटा मैं दुआ करना, तू पिछे आमीन कह दे। हुण जनाब दुआ मंगण वाला नबियां दा दादा इब्राहिम होवे ते जनाब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो जद चली है जनाब इस्माइल आमीन कहने वाले होण, वो दुआ की जावे ते दुआ किवें रद्द हो सकती है? रब ने फरमाया इब्राहिम मंग। या अल्लाह की मंगा? फरमाया इब्राहिम जो आज दिल करदा है मंग। हजरत इब्राहिम ने कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह जिस नबी दा उत्थे वादा लिया सी ना, इस पुत्र दी औलाद दे अंदर पैदा फरमा दे। यानी कि मंगिया। हुण वेखो हजरत इब्राहिम के दो पुत्र ने, एक इब्राहिम इस्माइल ते एक इसहाक। हजरत इसहाक दी लड़ी दे विचों सारे बनी इसराइल दे नबी आए ने, कई कई हज़ार नबी, 4,500 नबी कमो बेश जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम दे विचों रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाए। लेकिन जनाब इस्माइल दी औलाद चो कोई नबी नहीं आया। ऐथे नुक्ता सुनिया जे जरा, सारे नबी जनाब इब्राहिम दी औलाद दे विचों जनाब इसहाक दे विचों पैदा होए ने। हजरत इस्माइल चो कोई नबी पैदा
बोलो जरा कोई नबी पैदा। मैं क्या या अल्लाह जी उधरों नबी पैदा हो सकते हैं तो इस्माइल दे विचों नबी पैदा क्यों नहीं कीते? रब ने फरमाया मेरे महबूब दे गुलामा इब्राहिम ने दुआ की सी रब्बना वब अस फीहिम रसूला। वो जो नबी का वादा लिया है ना आलमे अरवाह के अंदर इस पुत्र की औलाद के अंदर पैदा फरमा दे। जे इस्माइल की औलाद के विचों होर भी नबी आते तो आखिर तो मेरा महबूब आता तो यहूदियाँ कहना सी ईसाइयाँ कहना सी वेखिया जिस नबी की औलाद के विचों तुहाडा नबी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ नबी है मेरे महबूब की मिसल हो जाती। दुनिया को दसिया लोगो सारे बनी इसराइल के नबी जड़े ने जनाबे इसहाक दे विचों पैदा करके दसी आए वे मेरा मुस्तफा करीम दुनिया ते भी बेमिसल बेमिसाल है ते पैदा होने दे विच भी बेमिसल बेमिसाल है। जिन्हां मावां दे रहमां विच आया है वो भी बेमिसल बेमिसाल है। जिन्हां बापां दीयां पुश्तां दे अंदर आया उत्थे भी बेमिसल बेमिसाल है। अच्छा मैं क्या या अल्लाह फिर यार वास्ते कीता की है महबूब वास्ते कीता की है किते इब्राहिम नूं बुला के किते इस्माइल नूं बुला के। मैं क्या मौला जो तो इस्माइल ते इब्राहिम नूं उत्थे बुलाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाबे इस्माइल नूं बचपन दे विच छड्ड के चले गए तो मौला कीता की ये क्यों कीता? रब ने फरमाया मेरे महबूब दिया गुलामा जे मेरे इब्राहिम जनाबे इस्माइल नूं उत्थे छड्ड के ना जांदे ते काबा नहीं सी बनना। जे काबा ना बनदा ते आबे जमजम दा कुआं नहीं सी बनना। जे जनाबे जमजम दा कुआं आबाद ना हुंदा उत्थे वो कबीला बनी जरहम जेड़ा सी वो आबाद नहीं सी होना। जे कबीला आबाद ना होंदा तो मेरा महबूब किवें आ सकदा सी? देखिए उन्हें कही रब्बुल आलमीन ने कितना कुछ कीता है कि ने कीता यार ने एक यार ठंड पै जाए जरा पता चल जाए इमामुल अंबिया दे गुलाम बैठे हुए ने ने कीता यार ने एक यार वास्ते ने कीता यार ने एक यार वास्ते रब मैं फिला सजाया ने सरकार भाई रब मैं फिला सजाया ने सरकार। इंज कह लो कायनात का सारा निजाम हजूर वास्ते बनया लेकिन दसन लगा जो मेरे इमामुल अंबिया की विलादत बाद शहादत नहीं हुई उस वेले की कुछ होंदा सी। हजरत बिलाल पाक नूं पुछ लईए बल्कि जिवें मैं पहले अर्ज कीता है जनाब मापियां नूं मंडियां दे अंदर बेच दिता जांदा सी बुजुर्गां नूं वालिदैन नूं मंडियां दे अंदर बेच दिता जांदा सी। इन्हां दी कदर कोई नहीं सी इन्हां दा मुकाम कोई नहीं सी इज्जत कोई नहीं सी। हजरत बिलाल पाक नूं पुछ लईए बिलाल जदों इमामुल अंबिया की विलादत बाद शहादत हुई ऐलान नबूवत नहीं फरमाया की सलूक हुंदा सी गुलामां दे नाल। बिलाल दियां अखां दे विचों अश्रूआं दे कतरे जारी हुंदे ने। बिलाल कहंदे ने मैं ओ बिलाल हां जिहड़ा अपने जनाब मालिक उमैया दे अगे अखां चक के ओदे अखां दे विच अखां पा के गल नहीं कर सकदा मैं ओदे कदमां तो नजरां नहीं चक सकदा। बिलाल कहंदे ने इत्थों तक मामला हुंदा सी इत्थों तक मामला हुंदा सी जदों जनाब कोई जुत्ती भी किसी मालिक दी धुप दे अंदर पई हुंदी सी कोई जनाब गुलाम जिहड़ा है ओदी इजाजत तो बगैर जुत्ती चक के जनाब छावे नहीं सी रख सकदा। ये जनाब जमाना जहलियत दीयां गल्लां ने। जदों इमामुल अंबिया दा वेला आ गया मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया जदों जनाब सदीक अकबर ने खरीद के मेरे मुस्तफा दे हवाले कीता फरमाते ने एक पासे काफिर एक पासे वो लोग ने जनाब उन्होंने बराबर खड़े नहीं हो सकते उन्होंने जिस्म के नाल अटैच नहीं हो सकते उन्होंने जनाब नाल मुसाफा नहीं कर सकते। जदों ऐलान नबूवत फरमाया मेरे आका नूं खरीद के जनाब हजरत सदीक अकबर ने मैनूं पेश किया मेरे जिस्म के ऊपर जख्म भी होए ने मैनूं जनाब हड्डियां जनाब दुखदियां ने तुरिया मेरे कोलों नहीं जाता। हजरत सदीक अकबर सहारा दे के जदों मैनूं इमामुल अंबिया दी बारगाह च लैके आए मेरे आका उठ के खड़े हो गए ने। आका ने इस्तकबाल करके आख्या सदीक छड़ ले मेरे बिलाल को मेरे को लाउण दे। हजरत बिलाल फरमाते ने जिस मालिक दे सामने असी खड़े नहीं सी हो सकते मेरे आका ने मैनू उस कलावे दे अंदर लिया मैनू अपने सीने दे नाल लाया अलम नशरा वाला सीना। हजरत बिलाल फरमाते ने मैं अपने आका दे जदों सीने दे नाल लगा आख्या बिलाल तेनू मारा सारियां भुल गईयां ने तेनू तकलीफां सारियां भुल गईयां ने। फरमाते ने जदों मेरे आका ने एक कोई सवाल किया बिलाल तेरा की हाल है
जदों बिलाल नूं पुछया बिलाल तेरा की हाल है, हजरत बिलाल फरमाउंदे ने जनाब सारियां तकलीफां खत्म हो गई, सारियां रंजिशां खत्म हो गई, सारियां दर्दां तकलीफां ते मुसीबतां खत्म हो गई। हजरत बिलाल फरमाउंदे ने ये पता चलिया जनाब जदों आलमे जहलीयत दे अंदर सब वो गुलाम ते जनाब मालिक दे विच कितना डिफरेंस सी, कितना फर्क सी। जदों इमामुल अंबिया ने ऐलान नबूवत फरमाया तो मेरे सरकार ने लाजवाब जुमले इरशाद फरमाए। मेरे आका ने फरमाया किसी अमीर नूं किसी गरीब दे अंदर, किसी मालिक नूं जनाब किसी गरीब दे अंदर, किसी गोरे नूं किसी काले दे अंदर कोई फौकियत हासिल नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जदों इमामुल अंबिया दी जलवागरी हो गई सारे बराबर हो गए। बल्कि इत्थे मैं रुक के एक बात बयान करदा जावां अपनियां ओहना बेटियां दे वास्ते, अपनियां ओहना मावां दे वास्ते जेड़े दुपट्टे नूं जनाब बोझ समझदियां ने। अज इज्जत मिली है मुस्तफा करीम दा सदका। जदों हजरत दाहिया कल्बी कलमा पढ़ के मुसलमान होए, इमामुल अंबिया दी बारगाह विच आए, ओ दाहिया कल्बी जी ने जनाब तकरीबन 100 बच्चियां जिंदा दफन कीतियां ने। मेरे आका मौज दे अंदर बैठे ने, इमामुल अंबिया फरमाया दाहिया कल्बी अज कीता हजूर हुक्म आओ। फरमाया दाहिया कोई जमाना जहलियत की गल सुना, आपने जरा वाकया सुनाया कुतबे सीरत के अंदर मुसलमानों तड़प जाओगे। अज घरां दे अंदर बेटियां ने, घरां दे अंदर मामा ने, घरां दे अंदर बेटियां ने जनाब भैणां ने ते बीवियां ने। मेरे मुस्तफा करीम दा सदका हजरत दाहिया कल्बी कहंदे ने सोने रजपालो मदीने दे लाड़िया मैनू किसी यमन दे इलाके दे अंदर 5 साल वास्ते जाना पै गया। मेरी बीवी हामला सी, मैं अपनी बीवी नू आखिया अगर बेटा पैदा होवेगा तो ठीक है, अगर बेटी पैदा हुई तो उन्होंने जिंदा दफन कर देनी। हजूर मैं 5 साल वास्ते चला गया। जदों 5 साल तो बाद मैं वापस आया, दरवाजा खड़काया ते अंदर खिड़िया होया फुल एक बेटी छोटी जही बड़ी खूबसूरत मेरे सामने नजर आई। ते मक्के दे लोग कहंदे ने दाहिया तेरा जीना किस काम दा, तेरे घर दे अंदर बेटी मौजूद है। मैं अपनी बीवी नूं पुछया ए मेरी रफीका हयात बेटी केदी है? आखिया दाहिया तेरी बेटी है। आखिया मैं ते तेनू आखिया सी इनू जिंदा दफन करना है। आखिया एडी सोहनी बेटी, एडी सोहनी बेटी मैं जिंदा दफन नहीं कर सकी। फरमाया फिर जल्दी कर इनू तैयार कर दे। मेरे आका सामने बैठे ने, अखां दे विचों हंजुआं दे कतरे जारी ने। इमामुल अंबिया गल सुनदे जा रहे ने। इमामुल अंबिया नूं अर्ज कीता सोहणिया मेरी बीवी ने मेरी बेटी नूं तैयार कीता, तैयार करके मैं लै गया कदाल पकड़िया है। मेरी बेटी मिठियां मिठियां गल्लां मेरे नाल करदी है पई। जमाना जहलियत दीयां गल्लां मुसलमानों कुर्बान जाइए मैं अपने आका दी ज़ात वाला सिफात तो जिन्हां ने बेटियां नूं इज्जत अता फरमाई, जिन्हां ने वालिदैन इज्जत अता फरमाई। अद करदे ने सोहणिया मेरा दिल पत्थर है, मैनू नहीं तरसाया। मेरी बेटी मेरे कोल खलोती है, कुतबे सीरत के अंदर बात लिखी है हजूर मैं ओदी कब्र खोदनी शुरू कर दी। ये बेटियां दा किड्डा मुकाम है, तवज्जो करे आज जरा। हजूर जदों मेरे सिर ते पसीना आया, मैनू प्यास लगी ते मेरी बेटी मैनू कदी पानी लिया के दे रही है अपने दुपट्टे दे नाल। हजूर मेरे मत्थे तो पसीना साफ भी कर दी है। जदों कब्र निकल गई मैं अपनी बेटी नू धक्का दे दिता। जमाना जहलियत की बात मुसलमानों अपने आका दे हसनात अपने ऊपर याद करिया करो, याद करिया करो। साडे नबी गारा दे अंदर साडे वास्ते किन्ना रोए ने, साडे नबी ने पत्थर साडे खादे साडे वास्ते, साडे नबी ने रातां जागियां साडे वास्ते, साडे नबी ने तकलीफां बर्दाश्त कीतियां साडे वास्ते। हजूर जदों मैं अपनी बेटी नूं जनाब कब्र दे अंदर सुटिया लजपाला मिट्टी पिया पाउने, मेरी बेटी बार बार सवाल पे करदी है, मैं चुप करके जनाब कोई जवाब नहीं दिंदा। आखिर हजूर फिर वेला आ गया, मेरी बेटी दे ऊपर सख्ताकारी हो गया, मेरी बेटी दी रूह परवास कर गई। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना ने फरमाया दाहिया तेरा दिल बड़ा सख्त है, लेकिन अर्ज करदे ने हजूर एक सवाल करना चाह रहे हो, इन्ने कत्ल कीते ने, इन्नियां बेटियां मारियां ने, इन्ने जुल्म कीते ने, हजूर दसो ना जरा रब मेरे गुनाह माफ फरमा देगा। मुसलमानों कुर्बान जावां अपने आका दी रहमत कामला दे कुर्बान जावां। मेरे आका ने फरमाया दाहिया रब ने गुनाह ते तेरे उदों ही माफ कर दिते सन जदों मैं मुहम्मद अरबी दी गुलामी के अंदर आ गया सी। जदों मैं मुहम्मद अरबी दी गुलामी के अंदर आ गया गुनाह माफ कर देते। हजूर हुण असीं पढ़िया सरकार दा कलमा, असीं पढ़िया सरकार दा कलमा ते सानू तकाजे भी तो पूरे करने चाहिए ना जिहड़े सरकार अलैहिस्सलाम ने सानू अता कीते ने। क्यों जी इसे तरह ही ना किन्ने कुर्बानियां साडी सरकार ने साडे वास्ते अता कीतियां। तो हुण 12 तरीक आ रही है, 2-4 गल्लां मैं दोस्तां नाल कर लवां जे नाराज़ ना होवो ते। क्यों जी कर लैनियां चाहिए ने ना मुहब्बत वाली गल्लां ताकि पता चल जे साडी तवज्जो हो जाए। जिस दिन 12 रबीउल अव्वल आउणी है
मेरी सरकार ने तो वैसे रोज़ा रखे है, तो असी की करना है भला? अपनियां बेटियां, जिस बेटी की इज्जत मेरे मुस्तफा ने महफूज की थी, जिस बेटी की जनाब काफर की बेटी आई तो सरकार ने सिर ते दुपट्टा दिता, अर्ज किया सोने तो आतम ताई की बेटी है। मेरी सरकार ने फरमाया बेटी बेटी होंगी है, चाहे काफर की हो चाहे मुसलमान की हो। तो असी उन्होंने बेटियों रात को लैके बाजारों से जाना है ना, पहाड़ियाँ लगनियां ने, पता नहीं किन्ने क नफल का सवाब मिलना है। क्यों जी, किन्ना क मिलता सवाब पता किसी को? क्यों जी, आ पहाड़ियाँ देखण चाहिए आप बच्चों नाल लैके, बजुर्ग भी चले जाते हैं। तो जो किसी बजुर्गों को पूछ लीए ना बाबा जी तुसीं गए, आखिर की करिए हुण बच्चे तंग जो करते सी। बई ये इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं यार, इहदा रातां नूं इबादत करो, सजदे पै के मालिक का शुक्र अदा करो। जे अज असीं अगर सानूं रब हिंदुआं दे घर पैदा कर दिंदा, ईसाइयां दे घर पैदा कर दिंदा, सिखां दे घर पैदा कर दिंदा, क्यों जी शुक्र नहीं करते रब ने मुसलमानों के घर से पैदा किया है। तो असीं अपनी बेटियां नूं, औरतां नूं, बाजार बच्चियां नूं बाजार लैके जाईदा, काहदा सवाब है? हजूर ने फरमाया सब तो बुरी जगह जिहड़ी है बाजार है, असीं बाजार च लैके जाईदा, उत्थे फिर बेहजाई के काम, उत्थे फिर सारे मामलात, फिर उस तो बाद सब तो वड्डी चीज़ ये वे असीं लंगर तकसीम करीदा, करना चाहिए, खाना तकसीम करना चाहिए सरकार की आमद की खुशी के अंदर। तो फिर वेखो बाजारों के अंदर असीं खड़े होकर खाईदा, क्यों जी इसे तरह ही है ना, खड़े होकर खाईदा। फिर किन्नियां खराफात ने, उस तो वड्डे भावें